आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कोर्ट केस को लेकर के। और ये कोर्ट केस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अगेंस्ट कैंडिडेट के द्वारा किए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे कोर्ट केस हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर हुए हैं, लेकिन आज के वीडियो में केवल हम कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केस पर ही चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये कोर्ट केस कैंडिडेट के द्वारा ही मुझे भेजे गए हैं और वो चाहते हैं कि इन कोर्ट केस पर डिस्कशन होना चाहिए। वैसे भी मैं भी ये जरूरी इसलिए समझता हूँ कि इन कोर्ट केस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्ट केस हैं इनमें जो शामिल हैं जो एचपीएससी के अगेंस्ट कैंडिडेट के द्वारा किए तो जा रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट केस फर्स्ट या सेकंड हियरिंग के अंदर ही डिसमिस हो रहे हैं। तो यदि कोई अन्य भी भविष्य में इन ग्राउंड को लेकर के कोर्ट केस करना चाहता है एचपीएससी के अगेंस्ट, तो उसको जानकारी मिल सके, वो स्टडी इन कोर्ट केस की कर सके कि ये जो कोर्ट केस है वो फर्स्ट या सेकंड हियरिंग के अंदर ही डिसमिस हो रहे हैं और इन कोर्ट केस को करने का कितना फायदा उसको है और कितने ज्यादा चांसेस है इन कोर्ट केस के डिसमिस होने के। तो चलिए पहले कोर्ट केस के बारे में चर्चा करते हैं। और आपकी डिमांड थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के कुछ कोर्ट केस की जानकारी मैं ग्रुप में डालूं, और जैसे ही आज सुबह मैं कोर्ट केस की जानकारी ग्रुप में डाल रहा था तो एक बार सुप्रीम कोर्ट की साइट पर मैं सर्च करने के लिए गया और वहां पर मुझे मिला कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रमिला वाले कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है। और जो ये याचिका दाखिल हुई है ये हुई है 17 जुलाई 2025 को। और 17 जुलाई 2025 को याचिका जो दायर की है मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि प्रमिला के पक्ष में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच के अंदर प्रमिला के हक में फैसला आया था और इसी को लेकर के कुछ कैंडिडेट रिव्यू पिटीशन पर भी गए थे जो बाद में डिसमिस हो गई थी। कुछ कैंडिडेट भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे लेकिन उनसे पहले एचपीएससी चली गई है और 17 जुलाई को ये याचिका दाखिल हुई है। लेकिन इस पर अभी डिस्कशन करना मैं समझता हूँ समझदारी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में वीडियो तो हम इस पर बना सकते हैं लेकिन ऑथेंटिक जानकारी हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि ना तो इस पर अभी कोई हियरिंग डेट आई है और ना ही एचपीएससी की तरफ से कोई ऐसी जानकारी या कोर्ट में ऐसी जानकारी रखी गई है, क्योंकि हियरिंग ही नहीं हुई है जिससे हम कोई अपनी एक राय बना सके। तो इस पर अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में जल्दी ही मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें स्पेशली ये भी बताऊंगा कि एचपीएससी के इस केस का एचएसएससी के केस यानी एचएसएससी की जो भर्तियां 25,000 उन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए इस पर आप इंतजार कीजिएगा, भविष्य में एक अच्छी सी वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। अब हम बात करते हैं आंसर की को लेकर के जो कोर्ट केस हुए हैं। और ये पहला जो कोर्ट केस जिस पर मैं चर्चा करूंगा वो है सपना रानी वर्सेस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 19-100 CWP 19-100 19-100 2025। और ये जो कोर्ट केस हुआ है ये हुआ है कि आंसर की को मतलब चैलेंज किया गया है कि कुछ आंसर जो एचपीएससी की तरफ से क्वेश्चंस के आंसर सही माने हैं वो सही नहीं है, ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं और कैंडिडेट का मानना है कि इनके जवाब छोड़ होने चाहिए। तो इसको लेकर के फर्स्ट ऑर्डर जो आया था, फर्स्ट हियरिंग जो थी उस दिन तो एक्सपर्ट कमेटी के बारे में बात की थी। और एक सेम ऐसा ही मामला और मैं आपको बताना चाहूंगा वो है गोम बैंक का, यानी कि केस नंबर CWP 17-287। और जो ये सपना वाला पहला केस मैंने बताया है 19-100, इसको भी बाद में इसी कोर्ट केस के साथ मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद इसमें जो फैसला आया इस याचिका को कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया और ये कहा गया कि एचपीएससी को कहा गया था कि कमेटी ने क्या कहा, यानी एक्सपर्ट कमेटी की राय मांगी गई थी और एक्सपर्ट कमेटी की राय ये आई कि जो ये आंसर माने गए हैं ये कमेटी के द्वारा यानी एक्सपर्ट के द्वारा माने गए हैं और एक्सपर्ट के द्वारा जब माने गए हैं तो एक्सपर्ट को गलत नहीं ठहरा सकते, यानी कि ये कोर्ट केस डिसमिस हो गया था। तो आंसर की को जितने भी कोर्ट केस हो रहे हैं वो सारे के सारे डिसमिस हो रहे हैं। तो भविष्य में यदि आप भी इस आंसर की को लेकर के कोई कोर्ट केस करना चाहते हैं कि ये आंसर नहीं होना चाहिए था ये होना चाहिए था, तो आप भी इन कोर्ट केस को एक बार जरूर स्टडी कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं। और ये जो केस है ये है कि जो डीवी हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसमें जो जनरल कैटेगरी में यदि आप जंप करते हैं तो आपके पास जनरल का ही नेट होना चाहिए, उसको लेकर के ये कोर्ट केस है। और इस कोर्ट केस का नंबर है CWP 21-773 2025, यानी कि नचिकेत एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो इस कोर्ट केस में ये कहा गया है कि 27/8/2024 लास्ट डेट थी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल करने की। उसके बाद यानी लास्ट डेट चली गई और उसके बाद 26/6/2025 को एक अनेक्शर P4 आता है
जिसमें ये कहा गया था कि अनरिजर्व या जर्नल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं यदि वो जर्नल में जाएंगे तो उनके पास जर्नल से नेट होना जरूरी है। तो इसमें ये कहा गया है कि नो न्यू कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन की जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो उसके बीच में आप टर्म कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। और इस कोर्ट केस के अंदर 5/8/2025 यानी 5 अगस्त 2025 कोर्ट केस की जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो रहने वाली है। नेक्स्ट हियरिंग डेट 5 अगस्त है, तो उसमें देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है या अगली डेट लगती है, क्योंकि HPSC को ये नोटिस भेज दिया गया था पिछली डेट पर। तो CWP 21773 यानी नेट जर्नल से या नेट कैटेगरी से, तो इसको लेकर के जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 5/8 को है। तो देखते हैं 5/8 को इस कोर्ट केस में क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट कोर्ट केस की हम बात करेंगे और CWP 18671 और ये केस है आपका OMR को लेकर के। इन्होंने OMR के अंदर जो OMR आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर दी जाती है और उसमें जो रोल नंबर और बुकलेट और 3-4 चीजें भरनी होती है जिन पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि ये प्लीज आप सही भरिए, यानी रोल नंबर में, बुकलेट नंबर में, OMR जो कोड होता है उसमें, नेम में, रोल नंबर में, इनमें गलती बिल्कुल मत कीजिए। तो उसी को लेकर के ये कोर्ट केस हुआ है। इन्होंने अपना जो रोल नंबर है वो गलत फिल कर दिया था। CWP 18671 2025 सोनू वर्सेस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें जो ग्राउंड रखा गया था वो ये रखा गया था, ये एक माइनर सी मिस्टेक है, ये ह्यूमन एरर है, ट्रिवियल एरर है ये, और इसको अनदेखी होनी चाहिए और इसमें जो कैंडिडेट है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये घोषणा भी की है, यानी पब्लिकली ये बात कही है कि जो OMR में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उससे हम कैंडिडेट का नुकसान नहीं होने देंगे, उसको नजरअंदाज करके कैंडिडेट की OMR को चेक किया जाएगा। और मुझे भी ये बात अच्छी लगी कि एक छोटी सी मिस्टेक के कारण कैंडिडेट की सारी मेहनत खराब जाए, ये भी थोड़ा ठीक सा नहीं है। लेकिन कोर्ट के नजरिए से ये जो कोर्ट केस हुआ, इसमें कोर्ट केस ने इस केस में कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो इसमें जो पेटिशनर के एडवोकेट है उन्होंने मनोज कुमार वर्सेस अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2020 ब्रैकेट 9 ADG 317 ये कोर्ट केस का हवाला दिया था। और जब मैंने इस कोर्ट केस को पढ़ा, इलाहाबाद कोर्ट का ये कोर्ट केस था, तो इसमें मामला तो लगभग ऐसा ही था लेकिन बिल्कुल सेम नहीं था। इसमें जो आंसर आप देते हैं उसमें 2 कॉलम या 3 कॉलम जब फिल हो जाते हैं तो OMR में मिस्टेक वैसी थी। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पंकज वर्सेस कश्मीर जम्मू कश्मीर का एक कोर्ट केस था, तो उसमें कमीशन की तरफ से ये मामला रखा गया और उस कोर्ट केस को देखते हुए और इन कोर्ट केस को देखते हुए जज साहब ने इस केस को डिसमिस किया है। और एक ऐसा ही सेम केस है, यह निक्कू नेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा CWP 19637। इसमें भी सेम वही बात हुई है कि जो OMR थी उसमें OMR सिट बाय डार्किंग रोंग सर्कल अगेंस्ट न्यूमेरिक्स अकॉर्डिंगली, यानी कि जो रोल नंबर वगैरह थे वो गलत हो गए हैं, इनसे मिस्टेकली इन्होंने गलत भर दिया है। लेकिन इस कोर्ट केस का अभी फैसला नहीं आया और इसकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है 21/8/2025 और इसमें अभी नेक्स्ट डेट ही मिली हुई है। तो नेक्स्ट डेट पर पता चलेगा कि ये कोर्ट केस डिसमिस होगा या इस कोर्ट केस पर कोई फैसला आएगा। तो अब बात हम करते हैं एक दूसरे कोर्ट केस की और इसमें जो है वो है आंसर की को लेकर के ही है और पॉलिटिकल साइंस पर ये कोर्ट केस है, रुचिका वर्सेस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन CWP 17339 2025। इसमें कहा यह गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 49 है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, उसको HPSC ने रोंगली फ्रेम्ड कर दिया है, क्वेश्चन बीइंग रोंगली फ्रेम्ड, और इसलिए उसके जो भी आंसर थे, जो भी ऑप्शन थे, उनको सही नहीं माना जा सकता और बाद में HPSC ने क्वेश्चन नंबर 49 को डिलीट भी कर दिया है इसकी वजह से। और एक और इन्होंने ग्राउंड रखा है कि 21 कैंडिडेट ऐसे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 21 कैंडिडेट ऐसे हैं पॉलिटिकल साइंस में जिनको जर्नल के अंदर, यानी जर्नल के जितने उनके मार्क्स थे वो रिजर्व कैटेगरी से थे और जर्नल के अंदर जब वो गए हैं, बुलाए गए हैं, तो उनका DV हुआ है और DV के अंदर 21 कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट ऐसे पाए गए हैं जो कि जनरल से नेट की जो क्वालिफिकेशन है उसको नहीं रखते थे, यानी कि उनको बाहर कर दिया गया है। तो उनको बाहर करने की वजह से जो बॉर्डर पर, यानी कि लास्ट पर ये कैंडिडेट था, बॉर्डर पर था बिल्कुल, और इसके 64.8936 मार्क्स आए हैं जो कि जो लास्ट कैंडिडेट है उससे नीचे वाले नंबर हैं।
तो अब इन 6 कैंडिडेट को अलग कर दिया और एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, तो दोनों ही ग्राउंड लिए। तो अब इनका कहना कि इनको इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, यानी भर्ती प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाना चाहिए। तो इसमें 12/9/2025 नेक्स्ट डेट मिली है और देखते हैं 12/9/2025 को क्या होता है। तो एक ऐसी ही दूसरी भर्ती केमिस्ट्री पर भी एक कोर्ट केस सेम ऐसा ही हुआ और उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री हैज बीन रोंगली फ्रेम्ड, यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसको रोंगली फ्रेम्ड कर दिया गया है और इसकी वजह से कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। और तो इसमें 17/339 के साथ CWP इसका 19/647/2025 है, तो 17/339/2025 के साथ इसको मर्ज कर दिया गया और इसकी नेक्स्ट डेट दी गई है 12/9/2025। तो देखते हैं उस दिन क्या होता है। एक कोर्ट केस के बारे में चर्चा करेंगे और वो है BCA और BCB का। यानी BCA का कैंडिडेट था, नॉन क्रीमी लेयर से कैंडिडेट था और उस कैंडिडेट ने क्या किया, अपना सर्टिफिकेट तो नॉन क्रीमी लेयर का ही लगाया है, लेकिन जो ऑप्शन होता है जो उसमें टिक करना होता है वो क्रीमी लेयर कर दिया। और क्रीमी लेयर मतलब आप जनरल की भांति ही ट्रीट किए जाएंगे। तो जनरल की कट ऑफ में वो नहीं आया है, लेकिन उन्होंने जो सर्टिफिकेट था वो अपना BCA नॉन क्रीमी लेयर का ही लगाया था। तो इन्होंने कोर्ट केस किया है और इन्होंने कहा कि हमने जो क्रीमी लेयर वाला ऑप्शन था उसको फिल कर दिया है, लेकिन BCA का इन्होंने सर्टिफिकेट सही लगाया है प्रॉपर से। तो इसका एक दूसरा कोर्ट केस भी है 16/020/2025 CWP, तो उसका भी इसमें रेफरेंस दिया गया है और इसमें पेटिशनर जो है उसको परमिटेड कर लिया गया है, यानी भविष्य के लिए जो प्रोसेस होगी उसमें शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन जो उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो कोर्ट की अनुमति से किया जाएगा और इसमें नेक्स्ट डेट भी दी गई है 21/8/2025। तो ये BCA क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कोर्ट केस हुआ है। 19/757 CWP 2025 ये कोर्ट केस हुआ है हिस्ट्री को लेकर के और इन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जनरल ESM और DSM से लेकर के जिन्होंने, यानी इन्होंने बहुत अच्छा सर्च किया है, काफी काम किया है इस पेटिशनर ने, पवन कुमार ने, और इन्होंने कहा कि 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने PGT भर्ती में बेनिफिट जो DSM या ESM का होता है वो ले लिया है और उनको अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नहीं मिलना चाहिए और उनको जर्नल के ESM DSM में शामिल मत करके जर्नल में या आई थिंक जहां भी वो शामिल होते हैं वहां करना चाहिए, यानी कि उनको इसका प्रॉफिट जो बेनिफिट है वो नहीं मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के कोर्ट केस ये किया है और 12 सितंबर 2025 इसकी डेट लगी है हियरिंग की। एक कोर्ट केस और है BCA सर्टिफिकेट, BCB सर्टिफिकेट या रिजर्व कैटेगरी EWS हो गया जैसे उनके सर्टिफिकेट को लेकर के, और काफी पुराने PGT का ये कोर्ट केस है और इसमें एक ऑर्डर आया है उसको कह लीजिए वो कैंडिडेट्स ने मुझे भेजा था और वो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है, वो आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे कैंडिडेट को ये समझ में नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ डायरेक्शन थे कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनको कोर्ट के बाहर सुलझा लेना चाहिए, यानी कि जिनको आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। तो उनको एक मौका दिया था कि इनको आप आपसी सहमति से सुलझा लीजिए। तो उसमें ये कोर्ट केस भी था जो BC के ये सारे जितने भी कोर्ट केस हैं ये सबको ही मर्ज किया गया है। तो इनमें ये डायरेक्शन थी कि इनको एक बार बैठ करके दोनों पक्ष आपस में सुलझा लें, लेकिन कोई भी पक्ष उस दिन नहीं आया और आना शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि HPSC अपने जो उन्होंने रखा है अपना पक्ष उस पर कायम है और कैंडिडेट अपने लिए कोर्ट में गए हुए हैं। तो इनके बीच सहमति नहीं बनी क्योंकि उस दिन कोई ही नहीं आया। तो नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो जल्दी है, तो उस पर देखते हैं BC का जो सर्टिफिकेट ओल्ड सर्टिफिकेट लगा दिया था या कैंडिडेट ने जो प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं लगा था उसको लेकर के क्या फैसला हो सकता है।